चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में और इनके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे स्क्रीन पे है, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कि नर्मदा वैली है वो कौन से दो माउंटेन रेंजेस के बीच में से लाई करती है। ओके, इसके ऑप्शन दिए हैं बांदर एंड माइकल, सतपुरा एंड अरावली, सतपुरा एंड विंध्याचल एंड विंध्याचल एंड अरावली। इसका जो राइट आंसर है वो है सतपुरा एंड विंध्यन माउंटेन्स या सतपुरा एंड विंध्याचल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म डेल्टा। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करता है। कॉमन सेंस है, नर्मदा रिवर ऐसा रिवर है जो डेल्टा नहीं फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, वो क्या बनाते हैं? एस्चुरीज। दैट मीन जो नर्मदा रिवर है वो क्या बनाता है? एस्चुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सा रिवर रिफ्ट वैली में से पास होता है। इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ताप्ती रिवर। ओके, एमंग द फॉलोइंग विच रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो रिफ्ट वैली में से फ्लो करता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ताप्ती रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नर्मदा बेसिन पे पड़ता है। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एंड कोरबा। इसका जो राइट आंसर है वो है राजनांदगांव। इसका राइट आंसर है, ये नर्मदा बेसिन पे लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन अमरकंटक प्लेटू या अमरकंटक। ओके, इनमें से कौन सा रिवर अमरकंटक से ऑरिजिनेट करता है। अमरकंटक जो प्लेटू है किस रिवर का ऑरिजिन है ये भी हम बता सकते हैं। दामोदर है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। इसका जो राइट आंसर है नर्मदा रिवर। ये याद रखो कि नर्मदा रिवर का ऑरिजिन अमरकंटक प्लेटू है या अमरकंटक है। ओके, नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने पढ़ा रिफ्ट वैली के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जो नर्मदा वैली है वो रिफ्ट वैली है। नर्मदा रिवर किन माउंटेन से पास होती है, किन माउंटेन्स के बीच में से पास होती है? विंध्याचल एंड सतपुरा। लेकिन जो ये रिफ्ट वैली, ये वैली बनाते हैं ये माउंटेन रेंजेस, ये रिफ्ट वैली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स एट। नर्मदा रिवर ऑरिजिन कहाँ पे है? ओके, अमरकंटक प्लेटू, जो हमने अभी भी देखा था। द रिवर विच फ्लोज थ्रू ए फॉल्ट ट्रफ इज। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो फॉल्ट ट्रफ में से फ्लो करता है, यानी फॉल्टी माउंटेन्स के बीच में से फ्लो करता है। ओबियसली नर्मदा है, क्योंकि हिमालयाज जो है, हिमालयाज हमारे फोल्ड माउंटेन्स है और जो नर्मदा एंड सतपुरा है ये फॉल्ट माउंटेन्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। ये जो हमारे पास रिवर्स दिए हैं ऑप्शंस में, ये सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। लेकिन इनमें से हमें देखना है कि माउंटेन रेंजेस के बीच में से, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में से कौन सा रिवर फ्लो करता है। अभी हमने पढ़ा था जो नर्मदा रिवर है वो विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में से फ्लो करता है, यानी रिफ्ट वैली के बीच में से फ्लो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमें बताना है। ओबियसली नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग है। द रिवर तवा, तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? द रिवर तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये याद रखो, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है रिवर तवा।
Tava is a tributary of Narmada. Which of the following rivers falls into द अरेबियन सी? अरेबियन सी में कौन सा रिवर फॉल करता है? ये हमारे पास इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। मतलब अरेबियन सी में वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होगा वो फॉल होगा। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है उनमें से ताप्ती जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो अरेबियन सी में फॉल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सा रिवर बे ऑफ बंगाल में फॉल नहीं करता है? दैट मीन्स कौन सा रिवर वेस्ट फ्लोइंग है? वो ताप्ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स थ्राइस फॉर्क्स इनटू टू स्ट्रीम्स and reunites a few miles further on, thus forming the island of Seringapatam, Sivasamudram and Srirangam। जो अपना एक क्वेश्चन है इसमें बता रहा है कि कौन सा रिवर ऐसा है जो 3 बार 2-2 ब्रांच में डिवाइड होता है। मतलब ये फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ, यहाँ से सपोज रिवर आया, आगे इसके और 2 ब्रांच निकले, लेकिन ये 2 ब्रांच आगे जाके फिर से मिलके एक स्ट्रीम बनाते हैं, एक रिवर बनाते हैं, लेकिन आगे जाके ये 2 ब्रांच फिर से डिवाइड होते हैं 2 ब्रांच में और फिर से यूनाइट होके रिवर बनाते हैं, लेकिन आगे जाके फिर से 2 ब्रांच में डिवाइड होकर यूनाइट होके रिवर बनाते हैं। ओके, मतलब कौन सा रिवर ऐसा है जो 3 बार 2-2 ब्रांच में डिवाइड होके वो 2 ब्रांच फिर से रियूनाइट करके 3 आइलैंड्स बनाता है? श्रीरंगपट्टनम, शिवासमुद्रम एंड श्रीरंगम। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हमारे पास है वो है जो अपना पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन जो अपने पास है वो है तुंगाभद्रा, तीसरा ऑप्शन जो अपने पास है वो कृष्णा है, चौथा ऑप्शन वो गोदावरी है। याद रखो जो कावेरी रिवर है वो 3 बार 2-2 ब्रांच में डिवाइड होके एक रिवर बनाता है। 3 बार 2-2 ब्रांच में डिवाइड होता है, फिर से ज्वाइन करता है, फिर से डिवाइड होता है, फिर से ज्वाइन करता है और एक रिवर बन जाता है, वो है कावेरी। द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी का सोर्स कहाँ पे? सह्याद्री, ब्रह्मगिरी हिल्स, गावर हिल्स, अमरकंटक। जो कावेरी का ओरिजिन है वो आप याद रखिएगा वो ब्रह्मगिरी हिल्स में है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए गए थे, सह्याद्री, ब्रह्मगिरी हिल्स, गावलीगर हिल्स एंड अमरकंटक। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, कावेरी रिवर कहाँ से फ्लो करता है, यानी कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो करता है? हाँ, इसका जो आंसर है उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ। कर्नाटक को हम शॉर्ट में KTK लिखते हैं, K मीन्स कर्नाटका, T मीन्स तमिलनाडु, K मीन्स केरला। अब ये ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ पे हैं। हाँ, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु इसके ऑप्शन है, यानी कावेरी इन 3 स्टेट्स में से फ्लो करता है। अब इनमें से कौन सा रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ? इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जिसको बोलते हैं गंगा साउथ? यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिए हैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन? ये 2016 का क्वेश्चन है, IAS में आया है। 2 रिवर्स का लिंकिंग का प्रोसेस चल रहा था, उनको ज्वाइन करेंगे और एक जो इरिगेशन वगैरह का प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने के लिए उनने रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। कौन से 2 रिवर है जिनको लिंक कर रहे हैं? आप याद रखो गोदावरी एंड कृष्णा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? जनरल नॉलेज, GK, गोदावरी, कृष्णा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी? अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में, पहले या तीसरे क्वेश्चन में बोला था कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो क्या बनाते हैं? एस्चुरीज। इनमें से देखो कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? वो है ताप्ती। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो क्या बनाते हैं? डेल्टा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती
इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स। हाँ, हमें यहाँ पे ऑर्डर देखना है रिवर्स का अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, मतलब सबसे ज्यादा लेंथ किस रिवर का है, उससे कम किस रिवर का है, और उससे कम किस रिवर का है। जैसे कि आपको पता है गोदावरी को बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, उसका लेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि गंगा का जो नॉर्थ में है वो उसका लेंथ सबसे ज्यादा है, गोदावरी का साउथ में सबसे ज्यादा है। मतलब पहले नंबर पे आएगा गोदावरी, उसके बाद नर्मदा का लेंथ ज्यादा है, उसके बाद महानदी का है, उसके बाद ताप्ती का है। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज। जो नीचे दिए गए रिवर्स है वो सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, लेकिन हमें सीक्वेंस बोलना है नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में कौन सा रिवर है और साउथ में कौन सा रिवर है। तो इसका जो हम देखेंगे सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड वागाई, ये रिवर्स का ऑर्डर है। सबसे नरेखा है, उसके बाद महानदी है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद मतलब ऐसे ऑर्डर होगा एस एम जी के पी सी और वी। वी साउथ में है, सबसे साउथ में वी यानी वागाई, और सुबर्णरेखा सबसे नॉर्थ में है। ओके, इसका ऑप्शन ए पर करेक्ट है। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ इंडियन रिवर्स का कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है? रेडियल नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रिलिस नहीं है, और इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या है? डेंड्रिक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, पढ़ते हैं। महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लेटू, ये करेक्ट है। गोदावरी रिवर राइजेस इन महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि ऑप्शन में पूछा गया था नॉट करेक्ट। ओके, ताप्ती रिवर राइजेस इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सोन, नर्मदा एंड महानदी ऑरिजिनेट फ्रॉम, इनमें से आपको पता ही होगा जो नर्मदा का ओरिजिन है वो अमरकंटक है। यहाँ पे जो 3 रिवर दिए गए हैं इनमें से आपको पता है जो नर्मदा का ओरिजिन है वो है अमरकंटक प्लेटू। इसका मतलब जो बाकी 2 रिवर्स भी है उनका भी ओरिजिन कौन सा है? अमरकंटक प्लेटू। द रिवर विच डिफर्स फ्रॉम अदर्स इज, इनमें से कौन सा रिवर है जो बाकियों से डिफर करता है? देखिए, नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, ताप्ती रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, इंडस वेस्ट फ्लोइंग है, महानदी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक एस्टरी, मतलब हमें वो रिवर देखना है जो ईस्ट फ्लोइंग हो क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाते हैं। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग है, मंदावी ये भी वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन महानदी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग। विच रिवर फॉर्म्स इट इज डेल्टा इन उड़ीसा, इनमें से कौन सा रिवर उड़ीसा में डेल्टा बनाता है? इसका जो ऑप्शन है वो है महानदी। महानदी रिवर उड़ीसा में डेल्टा बनाता है क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, डेल्टा बनाएगा वो बनाता है उड़ीसा में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू 2 important rivers of India originate while one of them flows towards north and merges with another important river flowing towards Bay of Bengal and other one flows towards Arabian Sea। हमें क्या बोलना है? हमें कोई ऑरिजिन दिया होगा, कोई प्लेस दी होगी जिसमें से 2 रिवर ऑरिजिनेट करते हैं। सपोज ये प्लेस है, 2 रिवर ऑरिजिनेट करते हैं, एक रिवर जाता है सीधे अरेबियन सी में, दूसरा रिवर नॉर्थवर्ड जाता है और मिलता है एक रिवर के साथ जो बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है।
अल्टीमेटली। तो ऑप्शंस देखते हैं, अमरकंटक, बद्रीनाथ, महाबलेश्वर एंड नासिक। हाँ, जो इसका आंसर है वो अमरकंटक प्लेट्यू, क्योंकि अमरकंटक से एक तो नर्मदा ऑरिजिनेट होता है जो अरेबियन सी में फॉल होता है, और जो दूसरा है वो है सोन रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, अल्टीमेटली गंगा से मिलके बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, इनमें से कौन सा रिवर है जिसका कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा हो? गोदावरी, गोदावरी इसका ऑप्शन है, क्योंकि गोदावरी को बोलते हैं गंगा साउथ, इसका लेंथ भी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली इसका कैचमेंट ज्यादा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इसका ऑब्वियसली ऊपर ही हमने डिस्कस किया है, इसका जो ऑप्शन है वो है गोदावरी रिवर। ओके, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, इसका भी जो ऑप्शन है ये रिपीट हुआ है, वो है गोदावरी। द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट है? इसका भी ऑप्शन है गोदावरी। अब यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, क्योंकि इससे आपके जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो। द नर्मदा रिवर फ्लोज इन द वेस्ट while most other large peninsular rivers flows to the east. Why? नर्मदा रिवर occupies a linear rift valley, ये करेक्ट ऑप्शन है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं करता है कि ये वेस्ट की तरफ जाता है जो नर्मदा रिवर है। क्यों? क्योंकि विंध्या एंड सतपुरा से फ्लो करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ईस्ट भी जा सकता था, लेकिन जो रिफ्ट वैली का यहाँ पे मेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है। रिफ्ट वैली नर्मदा को वेस्ट की तरफ फ्लो करवाती है। द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये गलत है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया से पूरा लैंड वेस्ट की तरफ स्लोप नहीं करता है। सो इसका जो सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओनली वन है। यहाँ पे फिर से एसोसिएशन और रीजनिंग का है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पे जाएंगे। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर, इनमें से बोलो वेस्टवर्ड फ्लोइंग कौन सा है? नर्मदा है, ताप्ती है, राप्ती कोई रिवर है नहीं, मतलब इसका जो ऑप्शन है 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ इंडियन रिवर्स हैव वाटर डिफिशिएंसी, इनमें से कौन से इंडियन रिवर्स है जिसमें वाटर डिफिशिएंसी है? साबरमती, इनमें इसमें वाटर डिफिशिएंसी है। ताप्ती, इसमें भी वाटर डेफिशिएंसी है। कृष्णा में नहीं है, कावेरी में नहीं है। सो इसका जो ऑप्शन है वो 1 एंड 2 करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला, केरला में कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर है नहीं, तो ये ऑप्शन हम देखेंगे। देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? मध्य प्रदेश के थ्रू नर्मदा फ्लो करता है, ताप्ती फ्लो करता है, तो वेस्ट फ्लोइंग है। वो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमने पहले ही देखा जो रिवर कावेरी है, कावेरी रिवर एक तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु से फ्लो करती है, और ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, सो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसका जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, विच ऑफ द अबो आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। हाँ, हमें यहाँ पे कुछ रिवर दिए और हमें फिर बोलना है इनमें से गोदावरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो पहला वंशधारा, वंशधारा ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है नहीं। दूसरा इंद्रावती, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तीसरा प्राणहिता, ये भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। पेन्नार, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है नहीं। तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पार्ट 2 एंड 3। ओके, थैंक्स थैंक्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू
सो मच।